अभी हम लोग देखेंगे खड़िया जनजाति के बारे में। तो खड़िया जनजाति के बारे में कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन डी नंबर असत्य है। काहे कि ऑप्शन डी में बोला गया है कि सरहुल जो खड़िया जनजाति का सर्व प्रमुख पर्व है, जबकि ये गलत है। तो सही क्या है कि पालकी आनी खड़खड़िया ढोने का पेशा करने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ा, ये सही है। खड़िया समाज में बहु विवाह का प्रचलन है, ये भी सही है। खड़िया जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से है, ये भी सही है। ये तीनों जो है ABC सही है। दूसरा प्रश्न, झारखंड के अतिरिक्त खड़िया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो झारखंड के अतिरिक्त जो खड़िया जनजाति है वह असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में पाया जाता है। खड़िया जनजाति 3 वर्गों में विभाजित है। निम्न में से कौन एक उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है? तो खड़िया जनजाति का जो 3 वर्ग है वह पहाड़ी खड़िया है, ढेलकी खड़िया है और दूध खड़िया है। पहाड़ी खड़िया जो है यह सर्वाधिक पिछड़ा समूह है जो बिहार प्रदेश में निवास करते हैं। इसका सिद्धांत है लूट लाओ और कूट खाओ। दूध खड़िया जो है यह खड़िया समाज में सर्वाधिक विकास दूध खड़िया का ही हुआ है। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि आर्थिक रूप से संपन्नता के आधार पर अधिक से कम संपन्न खड़िया जनजाति को व्यवस्थित करना है। तो अभी हम लोग पढ़ें कि दूध खड़िया जो है वह सर्वाधिक विकसित है। तो सबसे पहला ऑप्शन आ जाएगा दूध खड़िया, उसके बाद ढेलकी खड़िया, उसके बाद पहाड़ी खड़िया। 5वां प्रश्न, खड़िया जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रमुख क्या है? असल विवाह। खड़िया जनजाति में प्रचलित असल विवाह इसमें से अन्य नाम से भी जाना जाता है ओलोल दाय। 7वां प्रश्न से हम लोग देखेंगे कि खड़िया जनजाति में प्रचलित इन विवाहों के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? तो अपहरण विवाह को तापा कहते हैं, विधवा विवाह को सगाई कहते हैं और प्रेम विवाह को राजी खुशी विवाह कहते हैं। ये उपरोक्त तीनों जो है वह सही है। 8वां प्रश्न, खड़िया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामों को मिलान करें। मिलान जो है ग्राम प्रधान को महतो कहते हैं और संदेश वाहक को गेड़ा और ग्राम प्रधान के सहायक को नेगी कहते हैं। 9वां प्रश्न, खड़िया जनजाति के जुआ गिरह को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है गीतियों। खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? धीरा के नाम से। खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत का प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? दंदिया के नाम से। खड़िया जनजाति में प्रचलित इनमें से किस पर्व को बसंतोत्सव के रूप में मनाया जाता है? जंकोर पर्व को। खड़िया जनजाति में प्रचलित इन पर्व के संदर्भ में कौन सा मिलान गलत है? तो कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है बंदई नवाखानी के रूप में मनाया जाता है, जो डैम और गौशाला पूजा के रूप में जिमतड़ा मनाया जाता है। उपरोक्त सभी कथन सही है। 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे कि खड़िया जनजाति फागु पूजा के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है? तो पूजा की जाती है पाट और बोराम का। 15वां प्रश्न हम लोग देखेंगे कि खड़िया जनजाति में बीज रोपण के समय इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो बा बीड़ी। खड़िया जनजाति में नया अन्न ग्रहण करने के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है? नया अन्न ग्रहण करने से पूर्व मनाया जाता है
नयोदेम। खड़िया जनजाति में प्रचलित नयोदेम पर्व किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो धान धुइया खिया के नाम से। खड़िया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सभी कथन सही है। जैसे खड़िया जनजाति के लोग जीवन यापन हेतु कृषि कार्य तथा शिकार पर निर्भर रहते हैं। दूसरा है खड़िया जनजाति के लोग आदिम तरीके से जीवन यापन करते हैं। तीसरा है खड़िया जनजाति के लोग का प्रमुख भोजन चावल है। और चौथा है ये तीनों जो है वह सही है। और 4 नंबर जो दिया है खड़िया जनजाति वह मातृ शतात्मक है, यही गलत है क्योंकि यहाँ होगा पितृ शतात्मक। 19वां प्रश्न देखेंगे, खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता जो हैं वह बेला भगवान है। 20वां प्रश्न, खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता बेला भगवान को इनमें से अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है ठाकुर के नाम से। खड़िया जनजाति के देवी देवता के बारे में मिलान सही है। तो देवी देवता के बारे में मिलान जो है, पहाड़ देवता को पारदुबो, वन देवता को बोराम, सरना देवी को गुमी, ये उपरोक्त सभी सही है। खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को क्या कहते हैं? भगवान को धर्मराज और गिरिंगबेरी कहते हैं। 23वां प्रश्न, खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो कालो या पाहन के नाम से। खड़िया जनजाति के पहाड़िया खड़िया के धार्मिक प्रधान को इनमें से दिहुरी और ढेलकी के नाम से जाना जाता है। दूध खड़िया के धार्मिक प्रधान को इनमें से पाहन के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे लोहरा जनजाति। लोहरा जनजाति किस प्रजाति का है? तो प्रजाति है प्रोटोस्टोलाइट्स। लोहरा जनजाति किसका वंशज माना जाता है? तो माना जाता है असुर का। लोहरा जनजाति की भाषा क्या है? तो भाषा है सदानी। लोहरा जनजाति के कितने गोत्र हैं? तो गोत्र हैं 7। लोहरा जनजाति का इनमें से कौन लोहरा जनजाति का गोत्र है? तो लोहरा जनजाति का गोत्र है तुतली, मगहिया, कछुआ, उपरोक्त तीनों। इसके अलावे भी इसका गोत्र है, जैसे 3 गोत्र हो गया। इसके अलावे भी गोत्र है 60, सोन, धान और तिरकी। ये इनके गोत्र की संख्या 7 है। लोहरा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो प्रमुख पेशा जो है लोहरा जनजाति का लोहा के उपकरण को बनाना। 7वां क्वेश्चन, लोहरा जनजाति के प्रमुख देवता जो हैं सिंगबोंगा हैं। लोहरा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था जो है वह पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय है। अब हम लोग देखेंगे भूमि जनजाति के बारे में। तो भूमि जनजाति की प्रजाति क्या है? तो भूमि जनजाति की प्रजाति जो है वह प्रोटोस्टोलाइड है, प्रोटोस्टोलाइड्स। धनबाद जिले में भूमि जनजाति को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सरदार। झारखंड के किस जिले में भूमि जनजाति का निवास है? तो निवास है हजारीबाग, रांची, धनबाद, उपरोक्त तीनों में। मुगलों के शासन काल में भूमि जनजाति को किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था चुआड़ के नाम से। 5वां प्रश्न, भूमि जनजाति की भाषा जो है मुंडारी है। भूमि जनजाति की भाषा इनमें से
किस भाषा का प्रभाव है? तो सदानी और बांग्ला का। भूमि जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो 4 गोत्र पाए जाते हैं। 8वां प्रश्न, निम्न में से भूमि जनजाति का गोत्र है, जैसे पत्ती, हेम्ब्रम, जोएला, उपरोक्त तीनों। भूमि जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? तो सर्वाधिक प्रचलित है आयोजित विवाह। भूमि जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भूमि जनजाति समाज जो है पितृसत्तात्मक है। भूमि जनजाति जो है वह सगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। भूमि जनजाति पति द्वारा पत्ते को फाड़कर टुकड़े करके तलाक दिया जा सकता है। ये तीनों कथन जो है वह सही है। 11वां प्रश्न, भूमि जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया को प्रधान कहते हैं। भूमि जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो मातृसत्तात्मक दिया है, जबकि पितृसत्तात्मक होता है। तो भूमि जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा जो है कृषि है। भूमि जनजाति जो है वह पितृसत्तात्मक है। भूमि जनजाति में सगोत्रीय विवाह वर्जित है। भूमि जनजाति के जुआ गिरह जैसी संस्था पाई जाती है। 13वां प्रश्न देखेंगे, भूमि जनजाति के प्रमुख देवता जो हैं भूमि जनजाति के ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर। धार्मिक प्रधान जो है वह है लाया। भूमि जनजाति के श्राद्ध संस्कारों को कहा जाता है कामावत। अब हम लोग देखेंगे महली जनजाति। महली जनजाति की प्रजाति जो है वह द्रविड़ प्रजाति है। महली जनजाति की प्रजाति जो है वह द्रविड़ प्रजाति की है। महली जनजाति का संकेंद्रण जो है वह सिंहभूम, रांची, हजारीबाग में पाया जाता है। महली जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो महली जनजाति नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। महली जनजाति व्यवस्था जो है पितृसत्तात्मक है। उपरोक्त दोनों सही है। महली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? महली जनजाति में गोत्रों की संख्या 16 है। 5वां प्रश्न, रिजले के अनुसार महली जनजाति को कितने उपसमूह में बांटा गया है? तो बांटा गया है 5 उपसमूह में। तो कौन कौन उपसमूह है? पहला बांसफोड़ यानी बांस से वस्तुओं के उत्पादन करता है। दूसरा है पातर महली। पातर का मतलब बांस उपकरण बनाना तथा खेती करते हैं, मुख्य रूप से तमाड़ क्षेत्र में। तीसरा है तांती महली। तांती महली जो है शादी विवाह में पालकी ढोना एवं बाजा बजाना। चौथा है सोलंकी महली। सोलंकी महली जो है कृषि कार्य एवं मजदूरी करना। और 5वां अंतिम जो है वह महली मुंडा। महली मुंडा का कार्य है मजदूरी एवं कृषि, मुख्य निवास स्थान लोहरदगा। 6ठा प्रश्न, निम्न में से विचार करें। रिजले के अनुसार महली जनजाति के 5 उपजातियां हैं, जैसे बांसफोड़ महली, पातर महली, सोलंकी महली, तांती महली, महली मुंडा। 7वां प्रश्न, पातर महली का मुख्य पेशा क्या है? मुख्य पेशा है पातर महली का कृषि।
पातर महली का संकेंद्रण जो है वह तमाड़ क्षेत्र है। बांस फोड़ महली मुख्य पेशा क्या है? बांस का सामान बनाना। सोलंकी महली का मुख्य पेशा जो है वह कृषि एवं मजदूरी। तांती महली का मुख्य पेशा जो है वह पालकी ढोना। महली मुंडा का मुख्य पेशा जो है वह कृषि एवं मजदूरी करना। महली जनजाति की सामाजिक व्यवस्था जो है वह पितृसत्तात्मक है। महली जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो महली जनजाति का विवाह टोटमवादी वंशों में होता है। महली जनजाति में बाल विवाह का प्रचलन है। उपरोक्त दोनों कथन सही है। 15 नंबर का प्रश्न देखेंगे। महली जनजाति को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? तो शिल्पकार में। महली जनजाति के प्रमुख देवी देवता सूरजी देवी हैं। महली जनजाति के देवी देवता जो हैं मनसा देवी एवं बड़ पहाड़ी है। महली जनजाति में पुरखों की पूजा को गौड़म साकी कहा जाता है। महली जनजाति में विवाह के समय दिए जाने वाले वधू मूल्य को पौन टका कहा जाता है। महली जनजाति में जातीय पंचायत को परगनेत कहा जाता है। सीली क्षेत्र में महली जनजाति द्वारा इनमें से कौन सी विशेष पूजा की जाती है? उलूर पूजा। अब हम लोग देखेंगे करमाली जनजाति। पहला प्रश्न, प्रजातीय दृष्टि से करमाली जनजाति को किस वर्ग में रखा गया है? तो रखा गया प्रोटोस्टोलाइड में। करमाली जनजाति की मातृभाषा जो है वह खोरठा है। करमाली जनजाति द्वारा बोलचाल हेतु किस भाषा का प्रयोग करते हैं? करमाली का। करमाली भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो ऑस्ट्रो एशियाटिक। करमाली जनजाति का संकेंद्रण जो है हजारीबाग, चतरा, कोडरमा में तीनों जगह पाए जाते हैं। करमाली जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो करमाली जनजाति नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। करमाली जनजाति के पंचायत का प्रमुख मालिक कहा जाता है। करमाली जनजाति में वधू मूल्य को पौन या हठुआ कहा जाता है। उपरोक्त तीनों सही है। 7वां प्रश्न, करमाली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो 7 गोत्र पाए जाते हैं। 8वां प्रश्न, कौन सा विवाह करमाली जनजाति में प्रचलित है? तो आयोजित विवाह, विनियम विवाह एवं ढुकू विवाह, ये तीनों विवाह जो है प्रचलित हैं। 9वां प्रश्न, करमाली जनजाति में मनाए जाने वाले टूसू पर्व को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य जो है मीठा पर्व और बड़का पर्व के नाम से भी जाना जाता है। करमाली जनजाति का मुख्य पेशा जो है लोहार कार्य करना। करमाली जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? करमाली जनजाति जो है शिल्पकार जनजाति है। करमाली जनजाति अस्त्र शस्त्र के निर्माण में अत्यंत निपुण है। 12वां प्रश्न, करमाली जनजाति के सर्वप्रमुख देवता जो हैं सिंगबोंगा हैं। करमाली जनजाति के पुजारी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो पाहन एवं नायक के नाम से। करमाली जनजाति में ओझा के पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है? देवकरी के नाम से। करमाली जनजाति के लोग इनमें से किस नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं? तो दामोदर नदी को। अब हम लोग देखेंगे बैगा जनजाति।
पहला प्रश्न, बैगा जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? तो द्रविड़ प्रजातीय समूह से। झारखंड में बैगा जनजाति का संकेंद्रण जो है पलामू, रांची, हजारीबाग में पाया जाता है। तीसरा प्रश्न, बैगा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है, झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है बैगा जनजाति। बैगा का सामान्य अर्थ है पुरोहित। बैगा जनजाति का रीति रिवाज खरवार जनजाति के समान है। ये उपरोक्त तीनों सही हैं। चौथा, बैगा जनजाति के सामुदायिक पंचायत का मुखिया को कहा जाता है मुकद्दम। इनमें से कौन सा बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है? कर्मा। बैगा जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बैगा जनजाति एकल परिवार, यही गलत है। बैगा जनजाति में संयुक्त परिवार पाया जाता है। दूसरा है, बैगा जनजाति में पुरुषों द्वारा दर्शन या सेला नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। इस नृत्य में महिलाओं द्वारा रीना नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। सातवां प्रश्न, बैगा जनजाति के वर्ष का प्रथम वर्ष को कहते हैं चरेता। चरेता पर्व के दौरान बच्चों को बाल भोज कराया जाता है। नौवां प्रश्न, बैगा जनजाति में 9 वर्षों पर इनमें से किस पर्व को आयोजित किया जाता है? 9 वर्षों में रसनावा पर्व। बैगा जनजाति का प्रमुख पेशा जो है वह वैद व तंत्र मंत्र है। बैगा जनजाति के सर्वप्रमुख देवता जो हैं बड़ा देव हैं। बैगा जनजाति अपने प्रधान देवता या बड़ा देवता का निवास किस वृक्ष को मानते हैं? साल वृक्ष को। बैगा जनजाति के लोग इनमें से किस पशु को पवित्र मानते हैं? बाघ को। अब हम लोग पढ़ेंगे खोंड जनजाति। खोंड जनजाति के बारे में सत्य नहीं है। तो इसमें से सत्य क्या है? झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति जो है वह खोंड जनजाति है। खोंड जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति से है। खोंड जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वह संथाल परगना क्षेत्र है। तो उपरोक्त जो है वह तीनों सही हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे, खोंड जनजाति की भाषा क्या है? तो खोंड जनजाति की भाषा जो है वह कोंघी है। तीसरा प्रश्न, खोंड जनजाति में ग्राम संगठन के मुखिया को क्या कहा जाता है? गोटिया कहा जाता है। खोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? खोंड जनजाति में बरमाला की प्रथा प्रचलित है। खोंड जनजाति में प्रचलित नवाबंद त्यौहार में नए चावल को पकाने की प्रथा है। खोंड जनजाति में नर बलि की प्रथा प्रचलित है। ये उपरोक्त तीनों सही है। पांचवा प्रश्न, खोंड जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? खोंड जनजाति का मुख्य पेशा जो है वह कृषि तथा मजदूरी है। खोंड जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो पोर्चा के नाम से। खोंड जनजाति में प्रचलित नर बलि को किस नाम से जाना जाता है? मरियाह के नाम से। खोंड जनजाति में प्रमुख देवता कौन सा है? तो बेलापुन है। खोंड जनजाति में प्रमुख देवता बेलापुन इनमें से किस देवता से संबंधित है? तो सूर्य देवता से संबंधित है। अब हम लोग देखेंगे बथुड़ी जनजाति। बथुड़ी जनजाति में कौन सा कथन सत्य है? बथुड़ी जनजाति झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है। बथुड़ी जनजाति को भूइयां का पूर्वज माना जाता है। बथुड़ी जनजाति का संकेंद्रण जो है सिंहभूम और ढालभूम क्षेत्र है। उपरोक्त जो है वह तीनों सही है। दूसरा प्रश्न,
बथोड़ी जनजाति स्वयं को बाहुबली कहती है। निम्न में से किस जनजाति स्वयं को बाहुबली कहती है? तो बथोड़ी जनजाति। तीसरा प्रश्न, बथोड़ी जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? तो द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। बथोड़ी जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो 5 गोत्र पाए जाते हैं। बथोड़ी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो बथोड़ी जनजाति में नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान पाया जाता है। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था पाया जाता है। उपरोक्त दोनों कथन सही है। बथोड़ी जनजाति में सर्वाधिक विवाह जो है वह पाया जाता है आयोजित विवाह। बथोड़ी जनजाति गांव के प्रमुख को प्रधान कहा जाता है। 8वां प्रश्न, बथोड़ी जनजाति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। बथोड़ी जनजाति के लोग नृत्य संगीत अत्यंत शौकीन होते हैं। बथोड़ी जनजाति में मांदर, झाल, बंसी आदि वाद्य यंत्र अत्यंत प्रचलित है। बथोड़ी जनजाति स्वयं को जनजाति नहीं मानती है। बथोड़ी जनजाति का मुख्य पेशा जो है कृषि कार्य एवं मजदूरी है। बथोड़ी जनजाति के सर्वप्रमुख देवता कौन है? तो ग्राम देवता है। 12वां प्रश्न एवं अंतिम, बथोड़ी जनजाति में गांव का पुजारी को दिहुरी कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे किसान जनजाति। किसान जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? तो द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। दूसरा प्रश्न, किसान जनजाति स्वयं को किस वंश का वंशज मानते हैं? तो नाग वंश का वंशज मानते हैं। तीसरा प्रश्न, किसान जनजाति को इनमें से किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है? नागेसर एवं नगेसिया। डाल्टन के अनुसार डाल्टन ने किसान जनजाति को किसका वंशज माना था? तो पांडवों का। किस जनजाति की भाषा इनमें से कौन सी है? किसान जनजाति की भाषा कौन सी है? तो किसान जनजाति की भाषा मुंडारी है। विवाह के दृष्टि से किसान जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 2 वर्गों में, सिंदूरिया एवं तेलिया किसान जनजाति के 2 वर्ग हैं। किसान जनजाति में बधु मूल्य को डाली के नाम से जाना जाता है। किसान जनजाति का प्रमुख पेशा जो है वह कृषि कार्य एवं लकड़ी काटना है। किसान जनजाति का सर्वप्रमुख देवता जो है वह सिंगबोंगा है। किसान जनजाति का धार्मिक प्रधान को बेगा कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बंजारा जनजाति झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। बंजारा जनजाति का कोई गांव नहीं होता है। बंजारा जनजाति छोटे छोटे गिरोहों में घूमती रहती है। ये उपरोक्त तीनों कथन जो है वह सही है। दूसरा प्रश्न, बंजारा जनजाति को किस वर्ष जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया था? तो 1956 में। झारखंड के किस क्षेत्र में बंजारा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो संथाल परगना में। बंजारा जनजाति के लोग अपनी भाषा को क्या कहते हैं? लंबाड़ी। बंजारा जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसमें बंजारा जनजाति पितृसत्तात्मक है, ये कथन सही है। बंजारा जनजाति परिवार नाभिकीय होता है, सही है। बंजारा जनजाति में राय की उपाधि अत्यंत प्रचलित है। ये उपरोक्त सभी कथन जो है वह सही है। छठा प्रश्न,
बंजारा जनजाति को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो 4 वर्गों में विभक्त किया गया है बंजारा जनजाति को। जैसे चौहान, पवार, राठौर और उर्वा, ये सब बंजारा जनजाति के ही उपवर्ग हैं। बंजारा जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? नियोग कहा जाता है। बंजारा जनजाति में वधू मूल्य को हर्जी कहा जाता है। 10वां प्रश्न देखेंगे कि बंजारा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य इसमें से देखेंगे, पहला, बंजारा जनजाति में विवाह पूर्व सगाई की प्रथा प्रचलित है, सही है। इस जनजाति यानी बंजारा जनजाति में आल्हा उदल की लोक कथा प्रचलित है, जिस जनजाति लोग वीर पुरुष मानते हैं, सही है। तीसरा जो है चंद्रगुप्त मौर्य, यही गलत है। 11वां प्रश्न, इनमें से कौन सा बंजारा जनजाति में लोक नृत्य प्रचलित है? तो दंड खेलना। 12वां प्रश्न, पेशेगत दृष्टि से बंजारा जनजाति को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो 3 वर्गों में। गुलगुलिया किस वर्ग का बंजारा जनजाति को कहा जाता है? गुलगुलिया है वह भिक्षुक वर्ग को, जो भिक्षा मांगते हैं। कंजर किस वर्ग के बंजारा जनजाति को कहा जाता है? जो आपराधिक वर्ग के हैं। बंजारा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बंजारा जनजाति के लोग जड़ी बूटी के अच्छे जानकार होते हैं। बंजारा जनजाति के लोग संगीत प्रेमी होते हैं तथा संगीत से जुड़ा पेशा भी अपनाते हैं। ये उपरोक्त दोनों कथन जो है सही है। 16वां, बंजारा जनजाति के प्रमुख देवी जो हैं वह बंजारी देवी हैं। अब हम लोग देखेंगे विंझिया जनजाति। विंझिया जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? तो है द्रविड़ समूह से। विंझिया जनजाति स्वयं को इनमें से किस क्षेत्र का निवासी मानते हैं? तो विंध्य क्षेत्र को। इनका मूल निवास स्थान विंध्य पर्वत होने के कारण विंध्य जनजाति को विंध्यावासिनी भी कहा जाता है। इनका मुख्य निवास स्थान रांची, गुमला, सिमडेगा जिले में है। तीसरा प्रश्न है, विंध्य जनजाति का संकेंद्रण झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? तो छोटा नागपुर। विंध्य जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो विंध्य जनजाति के लोग स्वयं को राजपूत मानते हैं। विंध्य जनजाति के लोग अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ते हैं। विंध्य जनजाति के लोग ब्राह्मण तथा राजपूत को छोड़कर अन्य किसी के यहाँ भोजन नहीं करते हैं। ये तीनों कथन जो है वह सत्य है। 5वां प्रश्न, विंध्या जनजाति की भाषा जो है वह सदानी है। विंध्य जनजाति कितने गोत्रों में विभक्त है? विंध्य जनजाति जो है वह 7 गोत्रों में विभक्त है। विंध्य जनजाति जो है 7 गोत्रों में विभक्त है। जैसे कुल्लूमर्थी, डूडल, भैरव, कौशिक, अग्निहोत्री,
करटाहा। विंध्य जनजाति से संबंधित निम्न शब्दों पर विचार करें। कुलमर्थी और साहुल जो है वह विंध्य जनजाति के गोत्र हैं। विंध्य जनजाति निम्न में से कौन सा विवाह प्रचलित है? तो प्रचलित है गुलेची, ढुकू, सगाई, उपरोक्त सभी विवाह। विंध्य जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? वधू मूल्य को डाली कटारी कहा जाता है। विंध्य जनजाति में तलाक को छोड़ा छोड़ी कहा जाता है। विंध्य जनजाति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन विंध्य जनजाति के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। विंध्य जनजाति सगोत्रीय विवाह निषेध है। विंध्य जनजाति में जुआ गिरा जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। विंध्य जनजाति में हाड़िया पीना वर्जित है। ये तीनों जो है वह सही है। विंध्य जनजाति के लोग का प्रमुख पेशा जो है कृषि कार्य है। विंध्य जनजाति के सर्वाधिक प्रमुख देवी देवता जो हैं वह है विंध्यावासिनी देवी, विंध्यावासिनी देवी। निम्न में से विंध्य जनजाति की ग्राम देवी कौन है? तो ग्राम देवी ग्राम श्री हैं। विंध्य जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ सभी कथन जो है वह सत्य है। जैसे विंध्य जनजाति में चरदी देवी की पूजा की जाती है। विंध्य जनजाति में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है। विंध्य जनजाति के पुजारी को बेगा कहा जाता है। ये तीनों जो है वह सही है। अब हम लोग देखेंगे गोंड जनजाति। गोंड जनजाति जो है यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गोंड जनजाति की भाषा को गोंडी कहते हैं। तो पहला प्रश्न, गोंड जनजाति का संबंध किस प्रजातीय समूह से है? तो प्रजातीय समूह से है द्रविड़। झारखंड में गोंड जनजाति का संकेंद्रण किन क्षेत्रों से है? तो है गुमला एवं सिमडेगा। तीसरा प्रश्न, गोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो गोंड जनजाति का मूल भाषा जो है वह गोंडी है। गोंड जनजाति के लोग बोलचाल में सादरी नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। भारत में इस जनजाति का मूल निवास गोंडवाना क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश क्षेत्र है। चौथा प्रश्न, गोंड जनजाति को कितने वर्गों में बांटा गया है? गोंड जनजाति को 3 वर्गों में बांटा गया है। जैसे राजा गोंड एक बांट दिया राजा, दूसरा धूर गोंड, तीसरा कमिया गोंड। तो राजा जो है वह सबसे धनी संप्रदाय का हो गया और धूर गोंड जो है वह भूमिहीन श्रमिक धूर गोंड जो है वह सामान्य कृषक हो गया और कमिया जो है वह भूमिहीन मजदूर हो गया। पांचवा प्रश्न, गोंड जनजाति के संबंध में विभिन्न वर्गों का तथा उनके पेशे को मिलान करें। जैसे
जैसे राजा गोंड जो है वह अभिजात्य वर्ग है। अभिजात्य का आनी सबसे धनी संप्रदाय। दूसरा है कमिया गोंड जो है वह भूमिहीन है, जो खेतीहर और मजदूर है। तीसरा है धूर गोंड जो सामान्य कृषक है। छठा प्रश्न, गोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो गोंड जनजाति लोग संयुक्त परिवार को भाई बंध कहते हैं। गोंड जनजाति में संयुक्त परिवार के बड़े रूप को भाई बिरादरी कहा जाता है। गोंड जनजाति का समाज जो है वह पितृसत्तात्मक है। उपरोक्त तीनों सही है। 7वां नंबर, गोंड जनजाति के जुआ गिरह को गोंड जनजाति के जुआ गिरह को घोटुल कहते हैं। 8वां प्रश्न, गोंड जनजाति के लोगों का मुख्य पेशा जो है वह कृषि कार्य है। 9वां प्रश्न, गोंड जनजाति में झूम की खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है बेबार या ढीफा के नाम से। 10वां प्रश्न, गोंड जनजाति के प्रमुख देवता निम्न में से कौन हैं? तो प्रमुख देवता ठाकुर देव और ठाकुर देई दोनों हैं। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो बूढ़ा देव के नाम से। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव इनमें से क्या प्रतीक हैं? तो प्रतीक हैं सूर्य की। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता ठाकुर देव इनमें से क्या प्रतीक हैं? तो सूर्य के। गोंड जनजाति में प्रत्येक गोत्र द्वारा इनमें से किस कुल देवता की पूजा की जाती है? तो पूजा की जाती है परसापन। गोंड जनजाति में कुल देवता की पूजा किसके द्वारा कराई जाती है? तो कराई जाती है फर्दंग द्वारा। गोंड जनजाति में पुजारी को क्या कहा जाता है? बेगा कहा जाता है। गोंड जनजाति में बेगा की सहायक को क्या कहा जाता है? बेगा की सहायक को मती कहा जाता है। 18वां प्रश्न, गोंड जनजाति में शव को दफनाने के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो मसना के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग देखेंगे चेरो जनजाति के बारे में। चेरो जनजाति जो है वह मुख्य निवास स्थान इसका पलामू है। इस जनजाति जो है 12 हजारी 13 हजारी भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेद संतान होते हैं। चेरो जनजाति जो है स्वयं को चौवन ऋषि का वंशज मानता है। यह जनजाति स्वयं को चौहान या राजपूत कहती है। पहला प्रश्न से देखते हैं, प्रजातीय दृष्टि से चेरो जनजाति को किस वर्ग में रखा गया है? तो प्रोटोअस्ट्रोलाइड में। दूसरा प्रश्न, चेरो जनजाति का सकेंद्रन जो है वह पलामू है। तीसरा प्रश्न, चेरो जनजाति के लोग स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? तो च्यवन ऋषि का। चेरो जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है चेरो जनजाति स्वयं को राजपूत या चौहान मानते हैं। यह झारखंड की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो जंगलों और पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं। इस जनजाति की बोलचाल की भाषा जो है वह सदानी है। उपरोक्त तीनों सही हैं। 5वां प्रश्न देखेंगे, चेरो जनजाति कुल कितने उपगोत्रों में चेरो जनजाति कुल कितने गोत्रों में विभाजित हैं? तो 7 गोत्रों में विभाजित हैं। 6ठा प्रश्न,
चेरो जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो चेरो जनजाति 2 उप समूहों में विभाजित हैं और 7 गोत्र में, जिसे 12 हजारी तथा 13 हजारी, इसका 2 उप समूह है, 12 हजारी और 13 हजारी। इसे बीरबंधिया कहा जाता है। 12 हजारी जो उप समूह हैं स्वयं को 13 हजारी से श्रेष्ठ मानते हैं। ये दोनों कथन जो है वह सही है। 7 नंबर का देखेंगे प्रश्न, चेरो जनजाति में कितने प्रकार के विवाह पाए जाते हैं? चेरो जनजाति में 2 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। पहला ढोला और दूसरा चड्ढा। ढोला का मतलब लड़के के घर लड़की आती है, लड़के के घर लड़की आती है, और चड्ढा लड़का जो है लड़की के घर जाता है। 8वां प्रश्न, इनमें से कौन सा चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह है? ढोला विवाह और चड्ढा विवाह। चेरो जनजाति में प्रचलित विवाह के संबंध में मिलान करें। ढोला विवाह जो है वह लड़के के घर लड़की लाकर विवाह किया जाता है, सही है। चड्ढा विवाह में लड़की के घर बारात ले जाकर विवाह किया जाता है, ये भी सही है। 10वां प्रश्न, चेरो जनजाति में वधू मूल्य को दस्तूरी कहते हैं। चेरो जनजाति के लोग गांव को डीह कहते हैं। चेरो जनजाति का प्रमुख पेशा जो है कृषि कार्य है। 13वां प्रश्न, चेरो जनजाति के धार्मिक प्रधान को बेगा कहते हैं। चेरो जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे चीक बड़ाइक। चेरो जनजाति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इनका मुख्य पेशा बुनकर है, जो हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। चीक बड़ाइक जो हैं इनका निवास स्थान रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा एवं लातेहार हैं। वधू मूल्य को गोनोड़ कहते हैं। चीक बड़ाइक में विधवा विवाह पुनर्विवाह दोनों का प्रचलन है। विवाह को सगाई बोलते हैं। इनके सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा है, जबकि इनके सर्वोच्च देवी का नाम देवी माई है। बैसाख महीने में चीक बड़ाइक सूरजाही पूजा करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न से, चीक बड़ाइक जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यह झारखंड की एक बुनकर जनजाति है, सही है। चीक बड़ाइक जनजाति की भाषा नागपुरी है, सही है। ये दोनों कथन जो है सही है। दूसरा प्रश्न, झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र में चीक बड़ाइक का सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो सर्वाधिक संकेंद्रण जो है वह गुमला एवं सिमडेगा में है। चीक बड़ाइक जनजाति कितने वर्गों में विभक्त है? तो 2 वर्गों में। निम्न में से कौन चीक बड़ाइक जनजाति के उपवर्ग हैं? तो बड़ गोढ़ी और छोट गोढ़ी दोनों। चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है सगाई। 6ठा प्रश्न, चीक बड़ाइक जनजाति से संबंधित निम्न शब्दों पर विचार करें। चीक बड़ाइक जनजाति के गोत्र हैं तनरिया, खंभा एवं तजना। चीक बड़ाइक जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो चीक बड़ाइक जनजाति अखड़ा एवं पंचायत व्यवस्था नहीं पाई जाती है। प्राचीन समय में चीक बड़ाइक जनजाति जो है नर बलि की प्रथा पाई जाती थी, जो अब समाप्त हो गई है। उपरोक्त दोनों कथन जो है
सही है। 8वां प्रश्न, चीक बड़ाइक जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? कपड़ा बुनना, जिसे बुनकर भी कहते हैं। चीक बड़ाइक जनजाति को क्या कहा जाता है? कहा जाता है हाथ से बने कपड़ों का जनक। चीक बड़ाइक जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं? प्रमुख देवता हैं सिंगबोंगा। 11वां प्रश्न, चीक बड़ाइक जनजाति की प्रमुख देवी कौन है? प्रमुख देवी हैं देवी माई। 12वां प्रश्न और अंतिम, चीक बड़ाइक जनजाति में शवों को दफनाने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है मसना। अब हम लोग देखेंगे बेदिया जनजाति के बारे में। बेदिया जनजाति, बेदिया जनजाति का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रजातीय दृष्टि से बेदिया जनजाति जो है वह द्रविड़ है। बेदिया जनजाति स्वयं को वेद निवास एवं वेदवाणी बोलते हैं। बेदिया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य है बेदिया जनजाति झारखंड राज्य की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। बेदिया जनजाति के लोग स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं। बेदिया जनजाति के लोग अपने नाम के साथ बेदिया तथा मांझी की उपाधि धारण करते हैं। ये उपरोक्त सभी कथन सही है। चौथा प्रश्न, बेदिया जनजाति का संकेंद्रण झारखंड में मुख्यतः कहाँ है? छोटा नागपुर में। बेदिया जनजाति में बधु मूल्य को डाली टका कहा जाता है। बेदिया जनजाति में गांव के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। बेदिया जनजाति में गांव के प्रधान को इनमें से अन्य किस नाम से जाना जाता है? ओहदार और महतों के नाम से। बेदिया जनजाति में नाच के मैदान को अखड़ा कहा जाता है। बेदिया जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? आयोजित विवाह। 10वां प्रश्न, बेदिया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो बेदिया जनजाति विजातीय विवाह को ठुकुर ठेनी कहा जाता है। कौन सा कथन सत्य है? तो ये गलत है। इस जनजाति में विजातीय विवाह वर्जित है। ये भी गलत है।